रोम रोम सो भाइयों। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप कि सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, मजे में हो गए एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं इस ब्लू बुक मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे एंड मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग इस बुक को कैसे बेस्ट यूज कर सकते हो, मेरा स्ट्रैटेजी क्या है इस बुक को यूज करने का, एंड मैं किस तरीके से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन को फ्रॉम 0 टू स्टार्ट करूंगा एडवांस लेवल तक, ठीक है। किस तरीके से सब कंप्लीट करूंगा, हर चीज बताऊंगा इस वीडियो में। एंड ये भी बताऊंगा कि अगर कोई इस बुक को यूज आर्य बाबा से नहीं पढ़ रहा है तो वो कैसे यूज करेगा, आर्य बाबा से अगर पढ़ रहा है तो वो कैसे यूज करेगा, एंड कोई अगर सेल्फ स्टडी करने के लिए लेना चाह रहा है तो वो कैसे यूज करेगा। तो देखो, सबसे पहले इस बुक के बारे में दिखा दूं तो ये है इस बुक का इंटरफेस, ठीक है। इजी नोट्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक से कटर एडवांस तक की फील, ये सब तुम लोग पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एंड यहाँ पे उसके बाद फिर आता है कुछ टेस्टिमोनियल्स, एंड जिसमें कि पीडब्ल्यू के कुछ टॉपर्स हैं एडवांस्ड के जो कि अच्छे अच्छे रैंक है, तो उन सबके कोट्स तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, कुछ पैराज उन्होंने जो लिखे हैं। एंड यहाँ पे फिर इजी नोट्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इस बुक में क्या क्या है 6 in 1। मैं बोलूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट बुक ऑन ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवर रिटन। ये बैकलॉग क्लियर नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर बुक है, मतलब भयंकर बुक है भाई। एंड उसके बाद फिर ये एक कोर्स जो कि सर की तरफ से है, एंड आफ्टर दैट फिर यहाँ पे कुछ राइट्स डिस्क्लेमर्स जिसका कि हम लोगों को कोई काम नहीं है। एंड यहाँ पे फिर इस बुक का प्रीफेस, एंड इस बुक में क्या क्या है वो उसके बारे में बताया गया है। इसमें 3000 से प्लस ज्यादा क्वेश्चंस है, बीटीएस है, हैंड रिटन नोट्स कलरफुल वे में है, रियल क्लासरूम वाइज, ये सब तुम लोग यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। अब बाकी तुम लोग आगे देखते हैं, एक चैप्टर देखेंगे, आगे बताता हूँ। एंड यहाँ पे अबाउट द ऑथर, एंड यहाँ पे फिर माता पिता किसने से ये बुक बनाई गई है उसके बारे में कुछ छोटा सा जानकारी, ये भी पढ़ सकते हो तुम लोग पॉज करके। एंड आफ्टर दैट फिर यहाँ पे तुम लोग एक एक्नोलॉजमेंट एंड प्रवचन आर्य बाबा का लिंडेंस के लिए, मतलब हम लोग के लिए आर्य सर क्या क्या बोलना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ से अपना स्टार्ट होता है मेन बुक, ठीक है, कंटेंट्स। तो ये तुम लोग देख सकते हो अब का चैप्टर्स है, ठीक है। क्लास 11 एंड क्लास 12 सारे चैप्टर्स इसमें कवर्ड है। एंड यहाँ पे कुछ ग्लिम्स ऑफ बीटीएस, सारे सर के मेमोरेबल मोमेंट्स के फोटोज, एंड यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट होता है। बट मैं दिखाऊंगा तुम लोग को जीओसी, क्योंकि जीओसी एक बेसिक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए प्री रिक्वायर्ड चैप्टर है, तो उसको दिखाता हूँ क्योंकि वो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ड्रॉपर्स और 12th के तो पढ़ चुके होंगे, एंड क्लास 11th के भी जब पढ़ेंगे तो वो दे कैन रिलेट ऑल्सो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जीओसी, एंड मैं भी जीओसी कर रहा हूँ अभी, तो वो भी मैं बताऊंगा कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जीओसी स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड फिजन के बारे में दिया हुआ है कि बॉन्ड फिजन क्या होता है, फिर होमोलिटिक फिजन, फिर फैक्टर्स ऑफ फॉर होमोलिटिक फिजन, एंड यहाँ पे फिर उसके कुछ क्वेश्चंस। एंड एक और चीज मैं बता दूं कि अगर तुम लोग अर्जुना 2.0 से पढ़ रहे होगे तो तुम लोग ये चीज रिलेट करोगे, या फिर पढ़ रहे होगे पिछले साल तो तुम लोग एक चीज रिलेट करोगे कि उसमें एकदम जिस तरीके से सर नोट्स लिखवाए हैं ना, जिस तरीके से पढ़ा है वो सेम एकदम डिट्टो कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है इस बुक में भी। तो इस बुक में अगर लेने के बाद तुमको क्लास नोट्स बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एकदम सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंजिंग नहीं, वो सारे क्लास नोट्स इसमें भी हैं। एंड इफ तुमको कुछ अगर चैप्टर्स कुछ कॉन्सेप्ट समझाने हो अपने लैंग्वेज में, अपने को समझाने के लिए लिखने हो, तो एंड वो तुम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड आगे मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से बुक को यूज कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे स्पेसेस बहुत ज्यादा ही स्पेस है इस बुक में, हर जगह स्पेस है, तो तुम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो फिर इंटरमीडिएट्स के बारे में, फिर पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक के बारे में, एंड आफ्टर दैट फिर यहाँ पे ये क्वेश्चंस, ये टेबल सिर्फ अर्जुना 2.0 में बनवाए थे, मतलब सेम ही नोट्स है एकदम, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। एंड यहाँ पे फिर कुछ स्पेस, अगर तुम जब रिवाइज करो तो तुम यहाँ पे खुद से बनाओ, एंड फिर उसके नीचे में सॉल्यूशन, वो सेम चीजें यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट वाला, एंड फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो, मैं किस तरीके से इस बुक को यूज कर रहा हूँ अगर मैं बताऊं तो मैं सर के लेक्चर्स देख रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं डेली 3 लेक्चर्स देखूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्योंकि मैं 1.75 या फिर 2x पे देखता हूँ, तो 2 घंटे के लेक्चर्स मेरे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 1 आवर्स 15 मिनट्स में हो जाते हैं। तो एंड मेरे को समझ में बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आ जाता है, बस समझ में अच्छे से आता है। एंड अगर जहां पे नहीं आता है ना, तो वहां पे मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो डाउन कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ भगाता हूँ, स्लो डाउन भी कर लेता हूँ। तो मैं लेक्चर्स देखता हूँ, 3 लेक्चर्स मैं डेली देख रहा हूँ, एंड अभी तक मैं कल रात से अभी तक मैं 4 लेक्चर देख चुका हूँ, ठीक है। तो मैं 3 लेक्चर डेली देखता हूँ, एंड लेक्चर्स देखने के बाद मैं इस बुक की रीडिंग करता हूँ, क्योंकि नोट्स तो बनाने नहीं है, नोट्स तो यही सेम है। तो अब ये नोट्स के मैं रीडिंग करता हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ। तो ये चीज तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि तो जैसे देखो, यहाँ पे फिर ये सब क्वेश्चंस बनाने थे, हाँ ये वाले क्वेश्चंस थे, तो ये सब क्वेश्चंस मैंने खुद से भी बनाए थे। एंड इस बुक के पहले रीडिंग कर लिए, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए, सर से लेक्चर से समझ लिए, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ से के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था। मैं तो हालांकि अभी इस बुक के बगल में सॉल्व कर लिया, बट मैं अपने कॉपी में ही इसको सॉल्व करूंगा नंबर वाइज, ठीक है, ताकि मेरे को भी एक कभी भी मतलब सॉल्यूशन चेक टाइप से करना हुआ, कभी रिवाइज कर रहा हूँ एंड सॉल्यूशन देखना हो तो वो भी मैं देख सकता हूँ।
एंड इस बुक की पूरे क्वेश्चन की सॉल्यूशंस लास्ट पेज पे एक स्कैनर है, वहां से मिल जाएगी तुम लोगों को। एंड यही है पूरा बुक, ठीक है। एंड मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। एंड अगर मैं बताऊं कि जो आर्य बाबा से नहीं पढ़ रहा है वो किस तरीके से बुक को यूज करेगा, तो वो तुम एक काम कर सकते हो, तुम सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। इस बुक को अच्छे से पढ़ो, इसमें हर बेसिक टू एडवांस तक है एंड तुमको सब समझ में आएगा। एंड लिटरली इस बुक को रीडिंग करने के चलते मेरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो गई है भाई, मतलब क्वेश्चन भी बन रहा है एंड समझ भी आ रहा है। पहले तो समझ ही नहीं आता था, बट अब समझ भी आ रहा है एंड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन भी है कि नहीं अब कर सकते हैं अपन। टाइम कम है बट अब हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाली एक फीलिंग तभी आएगी जब तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे, तुम समझ पाओगे। तो जो आर्य बाबा से नहीं पढ़े हैं, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो तुम इस बुक को अच्छे से पढ़ो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसमें मोर देन 3000 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो हर एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद, जैसे कि मानो कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस है, तो उसके बाद देखो इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हर एक छोटे से टॉपिक के बाद बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो तुम उन सब चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड बुक को पढ़ के करो। एंड जो भी आर्य बाबा से पढ़ रहे हो, तो अगर तुम लोग लेक्चर से पढ़ रहे होगे तो तुम लोग को नोट बनाने की जरूरत नहीं है। एंड आर्य बाबा के लेक्चर देखो एंड उसके बाद फिर इस बुक की रीडिंग करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मोर देन इनफ है, मतलब कि मोर देन इनफ क्या, अब इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है। एंड अगर जो आर्य बाबा से नहीं पढ़े हैं, तो तुम जहां से भी पढ़े हो उसको पढ़ो, ठीक है। या फिर अगर तुम मंजिल से अपने बैकलॉग कवर करना चाहते हो तो तुम वो भी करो, बट इस बुक की रीडिंग लगा लो ताकि तुमको पता रहे कि क्या छूटा है मेरे वन शॉट में, या फिर जहां भी तुम पढ़ते हो, या फिर क्या नहीं छूटा है, ठीक है। क्योंकि इस बुक में हर चीज कवर्ड है वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तुमको भी पता रहे कि क्या मेरा छूटा है एंड क्या नहीं छूटा है, तो तुम उस टाइप से अपने इस बुक का रीडिंग लगा सकते हो एंड इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही कुछ है। एंड मैं भी डेली के 3-3 लेक्चर्स देख रहा हूँ एंड अभी तक मैं 4 लेक्चर जीओसी के देख चुका हूँ। जैसे ही जीओसी खत्म होगा देन आई विल मूव फॉर हाइड्रोकार्बन्स, देन फिर हेलो अल्केन्स एंड देन फिर फिनॉल ईथर्स वगैरह, जितने भी आगे अपकमिंग चैप्टर्स है वो सब मैं जल्दी से कवर करूंगा। क्योंकि अब देखो, अब नोट्स बनाने का टेंशन गया, क्वेश्चंस का भी टेंशन गया। अब ये सब क्वेश्चन बनाने में मेरे बहुत टाइम लगते थे, क्वेश्चंस के फिगर्स बनाने में। सो अब इन सब चीजों का बहुत टाइम बचेगा, तो मैं अपने नोट्स में सीधे इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बनाऊंगा एंड फिर मैं क्रॉस चेक करूंगा जो कि सर इसके सॉल्यूशंस इस बुक के लास्ट के एक स्कैनर में दिए हुए हैं, ठीक है। एंड एक और चीज इस बुक के बारे में बता दूं कि इसमें तुम्हें अपेंडिक्स भी मिलेगा, जिसमें कि सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज पेज नंबर भी दिए हुए हैं कि इस चैप्टर के अगर मानो कि कोई तुमको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो वो इस पेज पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से तुम देख सकते हो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये भी काफी बेनिफिशियल है। तो यही था एक ओवरऑल बुक एंड मेरा स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने का। एंड आई होप सो कि मैं सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट को भी इसमें कवर कर पाया हूँ। तो यही है इस बुक के बारे में ऑल अबाउट। एंड बढ़िया से पढ़ो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रामबाण इलाज आ चुका है। सो जाओ, उसको अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं इस वीडियो में भी क्लियर कर दूं, एंड ये प्रमोशन वीडियो नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिटिल एंड टेक केयर, बाय बाय।